अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक। मेरा नाम है अलिशबा हुसैन और आज हम मौजूद हैं कॉथम कॉलेज ऑफ टूरिज़म एंड होटल मैनेजमेंट में, जहां पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल वुमेंस वीक डे 2। पहले हमने देखा था एक शेफ़ की हिम्मत को, और आज हम देखेंगे एक ऐसी लड़की की हिम्मत को जिसकी एक स्माइल पर 200 गेस्ट खुश और एक डिसीजन पर पूरा इवेंट चलता है। आज पूरी दुनिया वुमेंस डे सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन हम बात करेंगे उस जंग की जो कामयाबी से पहले लड़नी पड़ती है, वो उस मुस्कुराहट की जो थकावट के बावजूद चेहरे पर से जानी पड़ती है, उन रातों की जो ट्रेनिंग में गुजारनी पड़ती हैं, और हर रूट गेस्ट को डील करने के बाद जो हिम्मत मिलती है उसकी। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी हॉस्पिटैलिटी गर्ल जिनका नाम है सुंदस इकबाल। आए हम उनसे बात करते हैं और उनकी जर्नी के बारे में उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. First of all, thank you Alishba for having me. As you have mentioned, my name is Sundas and I'm currently working in hospitality industry. नाइस। सुंदस, आप मुझे थोड़ा बहुत अपने बारे में बताएंगी कि आपने इस फील्ड को चूज़ किया और इस फील्ड में आने के लिए आई थिंक क्वाइट डिफ़िकल्ट फील्ड है और डिफरेंट एंड यूनिक फील्ड है फॉर फीमेल्स, चैलेंजिंग भी है। तो आप मुझे इसके बारे में थोड़ा बताएंगी कि आपने इस फील्ड को क्यों चूज़ किया। अच्छा, इससे पहले मेरा एक्सपीरियंस रहा है मार्केटिंग इंडस्ट्री में। उसमें मैं ऑफिस में तो जॉब करी थी, लेकिन ऑफिस में जॉब करते करते आई रियलाइज कि मे बी आई एम मेड फॉर फ्रंट ऑफ द हाउस जॉब। ठीक है, मैंने एनालाइज किया, मेरे में कम्युनिकेशन स्किल है, पीपल्स पर्सन आई एम, और इसके अलावा लोगों से मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। तो ये सोच के आई थॉट आई शुड डू व्हाट माई पैशन इज़। और हॉस्पिटैलिटी नो डाउट इज़ अ चैलेंजिंग इंडस्ट्री, लेकिन जब आपका पैशन इन्वॉल्व होता है तो इट मेक्स इट अ लॉट ईजियर। नाइस। अच्छा, तो सुनते साहब मुझे बताएंगी कि जैसे कि आप अभी सीख रही हैं कॉथम से इस फील्ड के बारे में, तो कभी ऐसा हो कि आपके पास रूट गेस्ट आते हैं तो आपके इंस्ट्रक्टर्स ने आपको कैसे ट्रीट किया है कि आप कैसे आप उनको ट्रीट करेंगे, लाइक आपको किस तरह से उन्होंने ट्रेन किया इस चीज़ के लिए? अच्छा, कॉथम में इट हैज़ बीन अ वंडरफुल जर्नी सो फार। इन कॉथम माई ट्रेनर्स आर वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर्स आई कैन गेट, that I can tell you, and उनका because they have industry experience, and उनके experience से they tell us कि we need to be very patient, and there is a term we use कि hospitality personnel में empathy होनी चाहिए। empathy का मतलब है to feel other people's emotion। ठीक है, you have to put yourself in their shoes and then listen to them and apologize to them and then solve their issue. So that is how we are taught to do अच्छा this. सुंदस, आप जब इस फील्ड में आई हैं तो आपको ये चीज़ तो पता ही होगी कि लॉन्ग आवर्स होते हैं, नाइट शिफ्ट्स होती हैं, रूट गेस्ट भी होते हैं, तो इस सब को मैनेज करना और इसको लेकर चलना, फिर भी आप इस फील्ड में लाइक कैसे आपने सोचा क्या था इसके बारे में? Okay, firstly I think very few people के साथ इस तरह के issues आएंगे, but other than that the field is like up to perfection I think। आपको बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं और मतलब you get like best experience working in hospitality। तो I think थोड़ा बहुत issues इंसान टैकल कर ही लेता है। अच्छा सुंदस, एक चीज़ है कि जेंडर बाइस जिस तरह फील्ड में हो जाता है, तो क्या आपको लगता है कि इस फील्ड में भी वो चीज़ है, या फिर क्लास प्रोजेक्ट्स में जब आप काम करती हैं तो वहाँ पर क्या आपको एक्स्ट्रा प्रूफ करना पड़ता है अपने आप को, या फिर इट इज़ बैलेंस्ड? Okay, so I have worked in other industry as well and in hospitality as well. So I can tell you this much, I think talent matters the most. Gender bias का talent से कोई लेना देना नहीं होता. And even if it is on a very minor level. I think women are like dominating the work industry now, and they should like appreciate, क्योंकि अब हमारे पास बहुत ज़्यादा safer environment है, working environment है। बिल्कुल। अच्छा सुंदस, आप मुझे बताएंगी कि जिस तरह से वर्क लाइफ बैलेंस करनी पड़ती है पर्सनल लाइफ के साथ, एज अ फीमेल आपको भी वर्क लाइफ बैलेंस करनी पड़ती होगी, इन फ्यूचर आपको करनी पड़ जाएगी, तो उस चीज़ को देखना और फिर वो चीज़ें मैनेज करना वो आप कैसे करेंगी? आई थिंक बिकॉज मेरा पैशन है तो मैं इसके लिए आई एम ऑल रेडी टू डू माई जॉब येस इन द इंडस्ट्री। तो अच्छा, आप मुझे बताएं कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो लाइक सेक्रीफाइस जो आप कर रही हैं वो वर्थ इट है, या फिर आप कुछ कहती हैं कि कुछ इंडस्ट्री में चेंज भी होना चाहिए? फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स इज़ वन थिंग जो कि आई थिंक मोस्ट, बिकॉज बहुत हेक्टिक जॉब होती है, तो आई थिंक सारे हॉस्पिटैलिटी पीपल माइट अग्री विद मी कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स कुड बी वन बेनिफिट जो हम ले सकते हैं, अदरवाइज इट्स ऑल वर्थ इट। ओके। अच्छा सुंदर साहब, मुझे कोई ऐसा मोमेंट बताएंगे जब आपने हिम्मत छोड़ दी थी?
Prior to this experience, I think there was this one time I thought, because मैं ऑफिस में जॉब करी थी, तो I thought कि इतना boring, dull environment है, why should I keep doing this? And then I lost my interest in working. ओके अच्छा मुझे आप बताएंगे कि स्ट्रेंथ जब आपने लाइक एटीट्यूड जिस स्ट्रेंथ से आपने टर्न अराउंड किया वो क्या था, वो क्या मोमेंट था जब आपको लगा कि येस आई कैन डू दिस? I think I just मैंने self analysis किया and I looked into myself, what are my core strengths, and that is communication, and as I've mentioned earlier, तो इस वजह से फिर मैंने hospitality में turn around किया था. अच्छा तो जब आपने ये लेसन लिया तो वो आज भी आपके काम आ रहा होगा, तो आपको लगता है कि आज के दिनों में भी आपको कभी कभी जब लूज़ करती हैं तो उसी चीज़ को आप स्ट्रेंथ बना के फिर आगे लाइफ में चलती हैं, उसी जर्नी को कंटिन्यू करती हैं? Every day is I have to make sure that I'm going to do something I'm passionate about, और इसी एनर्जी के साथ I start my day. अच्छा छोटी सी एक रैपिड फायर की गेम खेलते हैं आपके साथ. अब आपने मुझे बताना है कि जो मैं सवाल करूँगी उसमें जो सबसे पहला वर्ड आपके दिमाग में आएगा आपने मुझे वो बताना है. सबसे चैलेंजिंग चीज़ की आपने फेस की है इन दिस हॉस्पिटैलिटी जर्नी? लॉन्ग आवर्स. ओके एक दिन के लिए अगर आपको बॉस बना दिया जाए तो फिर आप क्या वो चीज़ है जो आप फील्ड में चेंज करना चाहेंगी? फ्लेक्सिबल आवर्स. अच्छा ये एक सेंटेंस है कि हॉस्पिटैलिटी लड़कियों के लिए नहीं है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगी? नहीं, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. ओके आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? चैलेंजेस जीतना या सरवाइव करना? चैलेंजेस जीतना ऑफ कोर्स. ओके अच्छा कुछ हमारी फीमेल जो न्यू आने वाली हैं तो उनके लिए कुछ हैक्स आप उनको बताना चाहेंगे? मैं कुछ सवाल करूँगी, आप उनके ज़रिए उनको कुछ हैक्स बताएंगी इन दिस फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. अच्छा एक टिप जो आप हॉस्पिटैलिटी स्टूडेंट को लाइक पता होनी चाहिए? हॉस्पिटैलिटी में प्रो टिप ये है कि आप बहुत एम्पैथेटिक हो. लड़कियाँ मोस्टली सेंसिटिव और इमोशनल होती हैं, तो एम्पैथी आई थिंक इज़ could be their strength. अच्छा मोस्ट चैलेंजिंग गेस्ट रिक्वेस्ट अगर आपको आ जाती है तो आप फिर उसको कैसे टैकल करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई हैव टू सी कि वो डूएबल है, और अगर वो है तो आई मेक श्योर कि गेस्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो जानी चाहिए. स्ट्रेस हैंडल करने का कोई थोड़ा सा तरीका बताएं. ओके उसके लिए म्यूज़िक एंड अ कप ऑफ टी हेल्प्स मी अ लॉट. फ्रंट डेस्क इवेंट्स या फिर आपकी इन दोनों में से फ्रंट डेस्क या इवेंट्स में से कौन सा फेवरेट आपका पार्ट है? इवेंट्स. There is a lot exposure. Okay, yes. एक वर्ड जो आपकी लाइक वर्क स्टाइल को बयान करता है, आप मुझे उसके बारे में बताएं. एक वर्ड कोई. Passionate. You are passionate, as I can see as well. Yes. Okay. तो अच्छा मैं ना आपको एक छोटी सी लाइक जिसे कहते हैं स्टोरी दूंगी. आपने उसके अंदर जैसे आपने कहा था ना कि पहले खुद सिचुएशन में डलना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही आपने इस सिचुएशन में जाना है और फिर आपने मुझे बताना है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा. पैनिक आवर्स चल रहे हैं और एक रूड गेस्ट आपके पास आ जाता है. राइट. ठीक है तो आपके पास लास्ट 10 मिनट्स हैं सोल्यूशन निकालने के. आप ऐसा क्या करेंगी कि आपने सारी चीज़ को मैनेज करके फिर उसको सोल्यूशन भी देना है और गेस्ट को काम भी करना है? अच्छा ये पैनिक सिचुएशन होती है, उसमें सबसे पहले तो आई नीड टू काम माई सेल्फ, और उसके बाद में आई विल सी टू द क्लाइंट. पहले तो आई विल लिसन टू हिम कि वो रूट किस बारे में है, फिर आई विल अपोलोजाइज टू हिम एंड आई विल मेक श्योर कि क्विक थिंकिंग इज़ पार्ट ऑफ आवर जॉब. तो what I'll do कि I'll propose him 2-3 solutions whatever he goes along with. अच्छा आपके नज़दीक एक स्ट्रॉन्ग वुमेन की डेफिनेशन क्या है? एज वी आर हेयर टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल वुमेंस डे, तो आप मुझे बताएंगी कि एक स्ट्रॉन्ग वुमेन कौन होती है, उसका क्या काम होता है? सोसाइटी के नॉर्म्स के जो है ना अलावा, मतलब जो वुमेन आज एम्बिशियस होकर अपना करियर परसू कर रही हैं, आई थिंक दैट इज़ द ट्रू डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग वुमेन. ओके थैंक यू सो मच. आपने इतना अच्छा जवाब दिया है इसके ऊपर तो अप्रिसिएशन भी बनती है. अच्छा आपके नज़दीक जो यंग गर्ल्स इस फील्ड में आ रही हैं, हॉस्पिटैलिटी फील्ड में आ रही हैं, तो उनको आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगी जो हेजिटेट करती हैं कि जैसे मैंने पहले कहा था लॉन्ग आवर्स और सारी की सारी चीज़ों को मैनेज करना वो हेजिटेट करती हैं, तो आप उनके बारे में कुछ क्या कहना चाहेंगी? अच्छा I'd like to say to all women out there कि जिस तरह मेडिकल एक अच्छी फील्ड है, इंजीनियरिंग एक अच्छी फील्ड है, हॉस्पिटैलिटी भी उसी तरह एक सेफ़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है फॉर ऑल द गर्ल्स जो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहती हैं. सो दे शुड नॉट हेजिटेट. अच्छा सुंदर साहब से बात करके बहुत अच्छा लगा हमें आज. वुमेन डे सिर्फ वो दिन नहीं होता जब वुमेन
का दिन मनाया जाता है, या फिर उनको इंडस्ट्री में बैलेंस करने के लिए हम लोग ये चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं। वुमेन डे वो हर दिन होता है जब हमारी जैसी वुमेन्स या सुंदर जैसी वुमेन जो है इस इंडस्ट्री में आती हैं और फिर अपने आप को प्रूफ करती हैं, वो हर दिन वुमेन डे होता है। फॉर मी, जहाँ तक मुझे लगता है कि आज की इस गुफ्तगू से बहुत सारी वुमेन इंस्पायर हुई होंगी जो इस फील्ड में आने से हेजिटेट करती हैं। इंशाल्लाह वो इस फील्ड में ज़रूर आएंगी और एक नाम बनाएंगी। तो तब तक के लिए एक नई स्टोरी का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।